तो लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉइन का स्टैटिस्टिक डाटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक डाटा किस तरह निकलता है, और हमने बताया था कि किसी भी कॉइन की प्राइस कैसे बनती है। वो फार्मूला बताया था, फार्मूला अप्लाई करना आपको सिखाया था। ठीक है, लेक्चर 2 में हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बताएंगे जो कि क्रिप्टो मार्केट में यूज़ होती हैं, और ये क्यों आपके लिए क्यों ज़रूरी है टर्म सीखना या टर्म जानना, वो मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द मार्केट अपडेट। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में जब एंटर होगे, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लम्हा ब लम्हा मार्केट अपडेट्स चाहिए होंगी, मार्केट अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, तो वो मार्केट अपडेट्स में कुछ टर्म्स यूज़ होंगी जो मैं आपको अभी कुछ देर बाद इसी लेक्चर में बताऊंगा। और तो वो अगर आपको टर्म्स पता ही नहीं होंगी तो आपको मार्केट अपडेट की समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है टू पिक द सिग्नल्स। ठीक है, जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप या तो खुद एनालिसिस करते हैं, सिग्नल्स बनाते हैं, या आप किसी का सिग्नल्स देते हैं, प्रोफेशनल्स आपको सिग्नल्स देते हैं। तो सिग्नल्स में भी वो टर्म्स यूज़ करते हैं, उन टर्म्स के ज़रिए बताते हैं कि सिग्नल्स कैसे पिक करना है। जब वो टर्म्स आपको पता ही नहीं होंगी तो आप सिग्नल पिक ही नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है न्यूज़ एंड डिस्कशन। न्यूज़ एंड डिस्कशन क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, न्यूज़ से क्रिप्टो की मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और वो उसी न्यूज़ में क्रिप्टो की कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। तो अगर वो टर्म्स आपको पता नहीं होंगी तो आपको न्यूज़ की समझ नहीं आएगी कि किस बारे में बात कर रहे हैं। और डिस्कशन का मतलब है कि आप डिस्कशन आप यूँ समझ लें कि जब क्रिप्टो मार्केट में एंटर हुए हैं तो अगर आप अकेले लेके चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में तो आप इतना कामयाब नहीं होंगे, बजाय कि इसके आप किसी एक कम्युनिटी में रहें। ठीक है, आप किसी डिस्कशंस करते रहें, किसी कॉइन को लेके, किसी मार्केट के बारे में लम्बा लम्बा डिस्कशन करते रहें। ठीक है, आप देखेंगे कोई दो बंदे किसी कमेंट सेक्शन में या कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दो बंदे बात कर रहे हैं, किसी कॉइन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे दरमियान में। ठीक है, आप उसको रीड करते हो तो आपको पता ही नहीं होगा ये टर्म्स क्या चीज़ हैं। आप क्रिप्टो से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हो। ठीक है, आर्टिकल्स में वो टर्म्स यूज़ होंगी, और आपको अगर पता ही नहीं होगा कि टर्म्स हैं क्या चीज़, इनका मतलब क्या है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहली टर्म, ये टर्म नहीं है एक्चुअली, ये कॉइन है, बिट कॉइन। इसका सिंबल है BTC। ये टर्म नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐड किया है इस लेक्चर में क्योंकि ये BTC बहुत जगह यूज़ होता है। जहाँ क्रिप्टो की बात हो वहाँ बिटकॉइन की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि हर मार्केट अपडेट में आपको BTC लिखा नज़र आएगा। ठीक है, तो BTC सिर्फ एक बिटकॉइन का सिंबल है, हर कॉइन का अलग से सिंबल होता है। ठीक है, तो बिटकॉइन का सिंबल BTC है, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह वर्ड, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड में ये आपको बताया है, ये रखा है। फिर है आल्ट कॉइन। बिटकॉइन को छोड़कर क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी करेंसीज हैं वो आल्ट कॉइन्स हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ इंग्लिश में, एनी क्रिप्टो करेंसी अदर देन बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन को निकाल कर बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो जितनी बड़ी करेंसी है, एथीरियम है, ठीक है, या UNC है, सोल है, जो भी है, वो आल्ट कॉइन्स उन्हें कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शिट कॉइन। शिट कॉइन्स मुराद वो कॉइन जिसमें बिल्कुल ही पोटेंशियल ना हो। ठीक है, ज़्यादातर जो शिट कॉइन्स हैं वो स्कैमर्स यूज़ करते हैं उनका। ठीक है, वो लोग जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता, तो कुछ स्कैमर्स आते हैं, उन लोगों को फंसाते हैं, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। कोई शिट कॉइन दिखा के कि हमारे पास शिट कॉइन है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने इस पर इन्वेस्ट करें, ये करें, वो करें। ठीक है, तो वो आपको लूटते हैं। तो ये शिट कॉइन होते हैं जिनकी जो ना तो किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, ना उनकी इतनी जो है किसी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड्स हो रही होती है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको स्कैमर्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिप्टो की मार्केट में 20,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं। ठीक है, तो बंदा कोई भी स्कैमर आके कोई भी एक मामूली सा एक शिट कॉइन उठा के आपको लूटने की कोशिश कर सकता है, तो शिट कॉइन से दूर रहना। फिर आ जाता है बेयर या सेलर। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक लफ्ज़ टर्म यूज़ होती है ना, बेयर। अब एक रीच है बेयर। ठीक है, वो जब अपने टारगेट पे अटैक करता है तो वो उसको अपने पंजों से ज़मीन की तरफ से पटकता है, ज़मीन की तरफ पटकता है, मतलब वो उसको नीचे की तरफ से खेलता है। तो इसी तरह जो सेलर होता है, बेचने वाला, ठीक है, वो जब कॉइन को बेचता है तो कॉइन की प्राइस है वो डिक्रीज़ होती है। एक कॉइन की प्राइस कब डिक्रीज़ होती है? जब उसके ख़रीदने वाले कम हों, उसके बेचने वाले ज़्यादा हों।
ठीक है। तो जो बेचने वाले को इसीलिए बेयर कहते हैं, क्योंकि वो मार्केट को नीचे गिराता है, जिस तरह एक रीछ अपने टारगेट को अपने पंजों से ज़मीन की तरफ पटकता है, नीचे गिराता है। बेरिश एंड डंपिंग, ठीक है। बेरिश बेयर से निकला है, तो साफ सा मतलब है बेयर जिस तरह नीचे गिराने वाले को कहते हैं, बेरिश का मतलब भी एक नीचे की मूवमेंट होगी, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव प्राइस मूवमेंट या प्राइस डिक्रीज। जब प्राइस किसी कॉइन की डिक्रीज होती जा रही है उसका मतलब है बेरिश मूवमेंट, या उसको डंपिंग भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बुल या बायर, ठीक है। अब जैसे बेरिश में आपको बताया था कि बेयर जो होता है वो अपने टारगेट को अपने दोनों पंजों से नीचे की तरफ पटकता है, इसलिए सेलर को बेयर कहता है। इसी तरह बायर को बुल कहते हैं, क्योंकि एक कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ तब होती है, बढ़ती तब है जब उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा हों और उसको बेचने वाले कम हों, बायर ज़्यादा हों, सेलर्स कम हों, ठीक है। तो बुल जब किसी भी एक जो बुल होता है वो जब किसी पे अपने टारगेट पर अटैक करता है तो उसको अपने सींग से नीचे से उठाता है, उसको सींग मारता है, उसको ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। इसी तरह जो बायर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, कॉइन की प्राइस को ऊपर की तरफ उठाते हैं। और बुलिश इसी तरह बुलिश से निकला है कि जब प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही हो, किसी भी कॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं बुलिश मूवमेंट, ठीक है। पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट या प्राइस इंक्रीज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पंपिंग भी कहते हैं, पंप होना कॉइन का, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉइन की प्राइस डिक्रीज हो रही है डंपिंग, इंक्रीज हो रही है पंपिंग। एंट्री, प्राइस ऑफ अ कॉइन फ्रॉम वेयर यू वांट टू एंटर इन अ ट्रेड, ठीक है। एक आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, एक कॉइन की एक प्राइस है, ठीक है। आप उस कॉइन की प्राइस से आप ट्रेड लेते हैं कि यहाँ से इस कॉइन की प्राइस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो जिस जगह से आपने ट्रेड में एंटर हुए थे, जिस प्राइस पर आप उस ट्रेड में एंटर हुए थे, वो आपकी एंट्री है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि एक कॉइन है एक्स, ठीक है। उसकी मार्केट पे प्राइस चल रही है $5.3, $5.3। आप $5.3 पे कोई ट्रेड लगा देते हैं, अप की या डाउन की, ठीक है, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी। तो वो तो एक अलग चीज़ है कि वो आपको प्रॉफिट देता है, लॉस देता है, लेकिन जो 5.3 आपकी जो जहाँ आपने ट्रेड में एंटर हुए हो, जिस जगह पे आप ट्रेड में एंटर हुए हो, जहाँ से आपने ट्रेड शुरू की है, वो आपकी है एंट्री, ठीक है। तो एंट्री आपको समझ आ गई। अब आगे है लॉन्ग, अ ट्रेड इन विच यू बिड दैट प्राइस ऑफ अ कॉइन विल इंक्रीज, ठीक है। ये ऐसी ट्रेड है जिसमें आप शर्त लगाते हो या बिड लगाते हो या प्रिडिक्ट करते हो कि कॉइन की प्राइस यहाँ से इंक्रीज़ होगी, ठीक। एक कॉइन है एक्स ले लिया, ठीक है, उसकी एक प्राइस चल रही है, कुछ भी चल रही है, ठीक है। आप वहाँ से उस पर ट्रेड लगाते हो कि यहाँ से इस कॉइन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब ये है कि आप उसकी पोजीशन को लॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग आपको समझ आ गया। लॉन्ग करना क्या होता है, पोजीशन लॉन्ग करना मतलब आप उसको एक कॉइन की प्राइस पे बिड लगा रहे हो कि वहाँ से उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। शॉर्ट, शॉर्ट बिल्कुल लॉन्ग के अपोजिट है, ठीक है। अ ट्रेड इन विच यू बिड दैट द कॉइन ऑफ प्राइस विल डिक्रीज, एक कॉइन की प्राइस चल रही है, आप उसमें ट्रेड में एंटर होते हो और आप बिड लगाते हो कि वहाँ से उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब है कि आप उस पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। ट्रेड लगा रहे हो मतलब आपने ट्रेड ली है, कौन सी ट्रेड ली है, आपने पोजीशन शॉर्ट की है, शॉर्ट ट्रेड ली है, उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है टेक प्रॉफिट, मैंने लिखा हुआ द मार्केट पोजीशन या प्राइस ऑफ अ कॉइन वेर यू वांट टू बुक प्रॉफिट एंड क्लोज द ट्रेड, एक कॉइन की ऐसी प्राइस, एक पार्टिकुलर कॉइन की ऐसी प्राइस जहां आपको प्रॉफिट हो रहा हो और आप कहते हो बस मुझे यहाँ से और प्रॉफिट नहीं लेना, यहाँ ट्रेड क्लोज हो जाए और मेरे पास जितना प्रॉफिट है वो बुक कर लूँ, मैं बुक हो रहा था वो बुक कर लूँ, ठीक है। या आप पॉइंट्स लगाते हो, एक ट्रेड लेते हुए आप जो पॉइंट्स लगाते हो कि एक टेक प्रॉफिट का पॉइंट लगा दिया, ठीक है, एक टेक प्रॉफिट 2 का पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो उन पॉइंट्स पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। मतलब आप सो रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, अगर आपने टेक प्रॉफिट का पॉइंट लगाया हुआ है और प्राइस वहाँ तक आती है, ठीक है, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस, ठीक है, ये इसी तरह है टेक प्रॉफिट के उलट। मार्केट पोजीशन या प्राइस ऑफ अ कॉइन वेयर यू डोंट वांट टू बेयर मोर लॉस, मतलब एक कॉइन की ऐसी प्राइस चल रही है जहां आप लॉस में चल रहे हो, ठीक है। आप
आपको लॉस, आप उस जगह पे स्टॉप लॉस लगा देते हो कि ठीक है अगर इस जगह पे कॉइन की प्राइस जो है वो आती है, ठीक है, और मेरा जो लॉस हो रहा है वो यहीं रोक दो इसको, और मैंने और जो है लॉस मैंने बर्दाश्त नहीं करना, जितना लॉस हो गया काफ़ी है, ठीक है। आप एक ट्रेड लगाते हो, ठीक है, ट्रेड लगाते हो आप लॉन्ग की, आप उसको बिड करते हो कि लॉन्ग जाए ट्रेड, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट चली जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो जितना शॉर्ट होगी आपको उतना लॉस हो रहा होगा, लेकिन आप एक पॉइंट पे आके स्टॉप लॉस लगा देते हो कि इससे और नीचे ना जाए, इससे और नीचे मैं जो है प्रॉफिट सॉरी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ट्रेड यहाँ क्लोज हो जाएगी और आपका जितना छोटा मोटा लॉस होगा वो वहीं तक रह जाएगा। बैग होल्डर, ये अ पर्सन हु बाइज एंड होल्ड coins in a large quantity in a hope to make a good profit in future। बैग होल्डर उन ट्रेडर्स को कहते हैं जो एक बड़ी अमाउंट में कॉइन्स इकट्ठे करके या ख़रीद के रख लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि जब वो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उनको बेच के प्रॉफिट ले लें, ठीक है, तो उनको कहते हैं बैग होल्डर, के वो बैग भर के काफ़ी ज़्यादा एक होल्ड कर लेते हैं कॉइन्स का, ठीक। लास्ट में है TA या टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस बाय यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस एक कोर्स है जो हम आपको आगे जब ग्रुप चलेगा, जब आप पेड कोर्स कह लें जब चलेगा, तो उसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टर्म TA है क्या चीज़। आप किसी कॉइन के बारे में टेक्निकल एनालिसिस कर रही हैं तो आप कुछ इंडिकेटर्स, कुछ टूल्स का यूज़ करके आप एक प्रिडिक्शन निकालते हैं कि कॉइन की मूवमेंट अप होगी या डाउन होगी, ठीक है, तुक्के नहीं मारते ना, कोई आप इल्म नजूम हो कि आपने शर्त लगा रही है, जुआ खेल रहे हो कि ठीक है यार मेरे पैसे लगा देंगे ऊपर गया ठीक है, वरना नीचे आया तो लो, आप उसका एक एनालिसिस करते हो इंडिकेटर्स के ज़रिए, टूल्स के ज़रिए, वो आपको बाद में हम सिखाएंगे किस तरह करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो हम एक डिफरेंट इंडिकेटर टूल्स के ज़रिए करते हैं। फिर है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम न्यूज़ को फॉलो करके एक कॉइन की प्रेडिक्शंस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा असर करती हैं। अच्छी न्यूज़ आएगी किसी कॉइन के बारे में तो कॉइन अप जाएगा, बुरी आएगी तो कॉइन नीचे जाएगा, ठीक है। तो इन न्यूज़ को फॉलो करके, न्यूज़ पास की न्यूज़ को, फ्यूचर में आने वाली कुछ न्यूज़ सुन रही हैं जो मतलब सर्कुलेट कर रही है न्यूज़, उनको सुनकर आप जो एनालिसिस करते हो कि कॉइन की जो प्राइस है वो किधर जाएगी, उस एनालिसिस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूज़ आती है वो एक बंदा है एलोन मस्क, मुर्शिद एलोन मस्क। वो ट्वीट करता है, अभी उसने लास्ट ईयर भी किया था, अपने ट्विटर के बायो में, प्रोफाइल के बायो में उसने हैशटैग बिटकॉइन लिखा था, ठीक है। जब ये न्यूज़ वायरल हुई कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है, उसने अपने ट्विटर के प्रोफाइल में बायो में बिटकॉइन लिखा है, तो सब ने क्या कहते हैं कॉइन्स ख़रीदना शुरू कर दिए, बिटकॉइन ख़रीदना शुरू कर दिया और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चलेगी। इस तरह की न्यूज़ को फॉलो करके जो हम एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद है आपको मतलब जितने भी मैंने टर्म्स बताए हैं वो आपको समझ आ गए, क्योंकि ये कुछ पार्ट 1 नहीं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है कॉमन क्रिप्टो टर्म्स पार्ट 1। मैं इसको पार्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जो ज़्यादा, ठीक है। ये वो टर्म्स हैं जो आपको अब अगले लेक्चर में नज़र आएंगी इस्तेमाल होते हुए। हम आपको जब अगला लेक्चर समझा रहे होंगे उसमें आपको जब ये टर्म नहीं पता होंगी तो आपको अगले टर्म की अगला जो लेक्चर है उसकी भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह जब हम पार्ट 2 करेंगे उसमें कुछ टर्म्स जो है आपसे क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, आपको समझ आएगी। थोड़े थोड़े करके आपको सारे टर्म्स बताएंगे, अगर हम इस तरह आपको सारी इकट्ठी बता देंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। थोड़ा सा लेक्चर मेरे ख्याल से हाँ लेंथी हो गया है, बाकी ये क्या कहते हैं आपको PDF फाइल भी आपके लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगी।